कालूराम भाई की जो हत्या है बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से की गई है। और जिस गांव में एक गांव में रहते हैं सभी, और जिस तरह की बातें आम तौर पे पंचायतों में बोली जाती है, गांव में बोली जाती है कि पूरा गांव एक परिवार होता है, सभी एक दूसरे के भाई होते हैं, कोई जात बिरादरी नहीं होती और सभी एक थाली में खाना बैठ के खाते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना होता है। उसके बाद उसी गांव के लोग अपने ही गांव के गरीब समाज के एक व्यक्ति की हत्या करके अपने आप को ये बताते हैं कि हम मर्द हैं, हम फलानी कौम के हैं, हम ये हैं और हम वो हैं। तो इन हालातों में कालूराम जी की हत्या की गई और बड़े दुख की बात है कि पिछले 4-5 दिन से डेड बॉडी अग्रवा मेडिकल कॉलेज में पड़ी हुई है। मुकदमा दर्ज है, पोस्टमार्टम हो चुका है, इसके बावजूद आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ लोगों की नाम मात्र के लिए गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा ये शो नहीं किया गया है कि क्या औपचारिक रूप से गिरफ्तारी की गई है या उन्हें राउंड अप किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा पूरे समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और मोटा मोटा नज़र अगर हम मारें तो ये साफ नज़र आ रहा है कि पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। और इस पूरे मामले में थाना भट्टू कला का जो SHO है जय भगवान, उसके खिलाफ पूरे गांव के सभी बिरादरी के लोगों के स्पेसिफिक एलिगेशन है। और जब इसकी हत्या के बाद इसको चोटें मारने के बाद थाने में पहुंचे गांव के लोग मदद के लिए, तो उस SHO ने सीधा ये कहा कि भाई उसको ठीक मार दिया। एक महिला पुलिस अधिकारी थी, उसने ये कहा कि इन मामलों में कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा, कुछ ले दे के समझौता करके बैठ जाओ। तो ये सारे की सारी जो बातें हैं SHO के ख़िलाफ़, गिरफ्तारी की बात यहाँ के आला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाई जा चुकी हैं। और इसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में रोज़ यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं पिछले 2 दिन से। लेकिन कल तो 1-2 पुलिस के अधिकारी मौके पे आए थे, आज कोई भी पुलिस का अधिकारी मौके पे नहीं आया है। और चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे आरोपियों के समर्थक हों, उनके परिवार रिश्तेदार वाले हों, यहाँ पे पीड़ित परिजनों के ऊपर यही लगातार दबाव बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप अंतिम संस्कार कर दो। दूसरा ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में आप गांव में जाके समझौता कर लो, गांव का मामला गांव में ही रह जाना चाहिए, कोर्ट कचहरियों तक नहीं जाना चाहिए। रजत जी, एक और बात है कि कालू की बात जहाँ तक बताई जा रही है, कालू मानसिक रूप से परेशान था। सर, चाहे वो मानसिक रूप से परेशान था, चाहे वो अपराधी था, चाहे उसके ऊपर और कोई स्टिग्मा था, लेकिन किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति की, अपराधी व्यक्ति की या और किसी तरह से उसको बदनाम किया गया, उसकी हत्या करने की तो परमिशन किसी ने नहीं दी। इस मामले में अगर हम ये कहें जी ना, तो वो तो अब पागल था, वो तो उसके खिलाफ ये आरोप था लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट नो वन कैन बी परमिटेड टू किल एनीबॉडी। ठीक है, तो किसी को मारने की परमिशन थोड़ी दी, लाइसेंस थोड़ी मिला हुआ है किसी को जान से मारने का। अगर नशे की बात करें तो मैंने परिजनों से बात की, उसका जो मानसिक डॉक्टर्स के पास उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, तो उसके इलाज पुलिस करेगी, कोर्ट करेगी। लेकिन ये अधिकार गांव के लोगों को किसने दिया कि उसकी हत्या कर दो? ये एक स्टेट के खिलाफ क्राइम है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ क्राइम है और एक कम्युनिटी के खिलाफ क्राइम है। और ये सब जानते हुए भी पुलिस ठंडे बस्ते में बैठी है। तो कुल मिला के ये आकलन किया जा सकता है कि पुलिस को SC/ST कम्युनिटी के व्यक्ति के साथ कोई भी अत्याचार हो यानी कि हत्या तक भी हो जाए तो पुलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए जैसे कीड़ा मर गया मकोड़ा मर गया, ये इस तरह मान के चलते हैं। अभी तक परिवार के पास में ना तो कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, या फिर ऐसी समाज की बात करूं वो भी मतलब कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो कोई भी नहीं आया सर। देखिए, जो सांसद हम चुन के भेजते हैं, जो विधायक हम चुन के भेजते हैं, वो आपके समाज के प्रतिनिधि नहीं है, वो पार्टियों के एजेंट है। पार्टियों के इशारे पर आपके वोटों पर डाका डालने का काम करते हैं। उनको समाज के साथ कोई भी घटना हुई उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम बार बार अलग अलग कार्यक्रमों में, अलग अलग धरनों में, अलग अलग प्रदर्शनों में समाज के लोगों को केवल यही जागरूक करने का काम करते हैं, आप पार्टी के एजेंटों को वोट देना बंद करो और जो आपके दुख सुख में खड़े होते हैं आगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करो, उनको लोकसभा में भेजने का काम करो, ताकि आपके खिलाफ अत्याचार की आवाज़ विधानसभा में, लोकसभा में गूंजे। जिस तरह किसान आंदोलन की हम बात करें, किसान आंदोलन में जितने भी जाट समाज के लोकसभा में, राज्यसभा में प्रतिनिधि हैं, विधानसभा में प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जोर शोर से लोकसभा में, विधानसभाओं में किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया और उनकी मांगें मानी गई। लेकिन हमारा वहाँ पे कोई है ही नहीं। हम इस समय राजनीतिक रूप से अनाथ हैं। जो हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे गए हुए हैं,
जो इनको हम अपना प्रतिनिधि करते हैं, विधायक हमारे 17 चुन के गए हुए हैं, वो ना के बराबर हैं, वो पार्टियों के एजेंट है। वो केवल अपना हित देखते हैं, उनको सेक्टरों में कोठियाँ चाहिए, अपने बहन बेटियों बच्चों को उनका भविष्य सुरक्षित चाहिए, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक जो आपने बात की आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया, वो गांव की एक संपन्न लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, पुलिस के साथ उनकी साठगांठ है, एसएचओ उनके साथ मिला हुआ है, यहाँ की पुलिस उनके साथ मिली हुई है। इसके अलावा उनके समाज के जो लोग हैं वो भी लगातार पुलिस के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं कि अगर हमारे समाज के लोगों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने भी धमकी दी है कि हम भी रोड पे आएंगे। कहीं ना कहीं पुलिस हमारे से ज़्यादा उन लोगों के दबाव में है। आपने एक और बात की, समझौते की बात है कि गांव में जाके दबाव बनाया जाएगा, समझौते की बात की जाएगी, तो आप कहाँ तक ये बात सही देखते हैं भाई, जो समझौता करना वो सही है या गलत है? इस तरह की पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। देखिए, जो मुकदमा दर्ज है वो हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज है, SC ST के आरोपों में मुकदमा दर्ज है। हत्या का मुकदमा SC ST के आरोप कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, इसमें कानून समझौते की परमिशन नहीं देता है। अगर इसके बावजूद भी जो लोग गांव में जाके समझौते का दबाव बना रहे हैं वो इटसेल्फ अपने आप में वो अपराधी हैं, तो इसलिए समझौते का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे जो साथी पीड़ित परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है, उन लोगों ने भी यहाँ पे हमको बताया है कि उनके ऊपर अब भी दबाव बनाया हुआ है। यहाँ भीड़ में कुछ लोग इस तरह के आए हुए हैं जो आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन पीड़ितों के ऊपर लगातार दबाव बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि गाँव में जाके फैसला कर लेते हैं। वो आगे पंचायती लो कर लो बात। आगे लिया चलो। तो भाई अभी हमने एडवोकेट रजत कलसन जी से बात की, और भाई जो कालूराम की जो हत्या की गई उस बारे में बातचीत की। आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।